हेलो गाइस। आज हम एसक्यूएल में कुछ क्वेरी को रिजॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि उसका आउटपुट क्या आएगा। अगर हम उस क्वेरी को चलाते हैं, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम रिजॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन रीड करते हैं। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द क्वेरी विच कंटेन नल बिलो। अगर किसी क्वेरी में नल आता है तो वो कैसे रिजोल्व होगी, मतलब उसका क्या आउटपुट आएगा। अब नल भी करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो हमने क्वेरी लिखी है, हमारी क्वेरी है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल यस वेयर आईडी नोट इन सेलेक्ट नो आईडी फ्रॉम टेबल नो। अगर ऐसी कोई क्वेरी है जिसमें नल कंटेन है और इस तरह से लगी हुई है तो उसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। मीन्स दो टेबल बनानी पड़ेगी, एक यस की TBL यस और TBL नो। तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल एन से न्यू विंडो ओपन करते हैं, क्रिएट TABL टेबल TBL और यस। ठीक है गाइस, इसमें कॉलम ले लेते हैं आईडी जो इंटीजर टाइप की है, IDENTITY आइडेंटिटी जो 1,1 है, और क्या है वो, प्राइमरी की। आइडेंटिटी मैंने इसलिए लिखा है, वो ऑटो इंक्रीमेंट होगा प्राइमरी की यूनिकनेस के लिए। देन हम उसमें कुछ नेम डाल देते हैं। तो हमने नेम इंसर्ट कर दिए, इसका साइज ले लिया हमने 50, मतलब 50 कैरेक्टर। ठीक है, इसको हम क्लोज कर देते हैं और टेबल को जनरेट करते हैं। सेलेक्ट करा, देन क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देते हैं। ओके, इसको हम हाइड कर देते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। देन एक सेलेक्ट स्टेटमेंट चलाते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL अंडरस्कोर यस। देखते हैं हमारी टेबल जनरेट हुई या फिर नहीं हुई। तो ठीक है, हम बनाते हैं, हम इसको सेलेक्ट करते हैं, देन एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, हमारी टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब कुछ डेटा इसमें इंसर्ट कर लेते हैं। तो डेटा इंसर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इंसर्ट इनटू कंट्रोल V वैल्यूज। अब देखिए आईडी जो है हमारे पास क्या है, वो ऑटो इंक्रीमेंट है। ठीक है, तो वो खुद ही वैल्यू इंसर्ट करता रहेगा, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट हमें नेम में वैल्यू इंसर्ट करनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वैल्यू इंसर्ट करते हैं। नेम के अंदर मैंने डाला A। हम ऐसे कुछ रिकॉर्ड को यहाँ पे से कॉपी करते हैं, देन पेस्ट, और 4 कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं। तो B, देन C, देन D। ठीक है गाइस, और हम सेलेक्ट करते हैं, ये 4 रिकॉर्ड को हमने इसमें इंसर्ट कर लिया, देन एग्जीक्यूट। ठीक है, डेटा इंसर्ट हो चुका है। ओके फाइन, इसको हम हाइड कर देते हैं इससे, देन इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ओके, डेटा हमारा इंसर्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अभी हमारी सिंगल टेबल बनी है, अब हम दूसरी टेबल बनाते हैं। दूसरी टेबल कौन सी है, TBL नो। तो कंट्रोल एन करके एक और विंडो ओपन करते हैं और फिर एक क्रिएट करते हैं, क्रिएट TABL टेबल TBL अंडरस्कोर नो। देन हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, एक कॉलम ले लेते हैं आईडी जो इंटीजर टाइप का होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिटी होगा, आइडेंटिटी मतलब ऑटो इंक्रीमेंट, IDENTITY 1,1। देन उसको सेट कर देते हैं प्राइमरी की। देन इसमें कॉलम ले लेते हैं, एड्रेस ले लेते हैं या सिटी ले लेते हैं, सॉरी। ठीक है, इसका साइज रख लेते हैं हम कितना, 50। देन एक और कॉलम ले लेते हैं NOID जो इंटीजर टाइप की है, और ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। ठीक है गाइस, तो अब क्या करते हैं, हम इसको सेलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट सक्सेसफुली हो गया है। सक्सेसफुली होने के बाद हम क्या करते हैं, इसको हाइड कर लेते हैं और अपनी टेबल जो हमने बनाई है वो देखते हैं उसका स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL NO, इसको सेलेक्ट करते हैं, देन एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो ID, सिटी और NOID, हमारे पास 3 रिकॉर्ड आ गए। अब हमें कुछ डेटा इंसर्ट करना है। तो देखिए डेटा इंसर्ट हमें करना है, बट हमारा डेटा क्या है, आईडी जो ऑटो इंक्रीमेंट है, तो उसमें हमें डेटा इंसर्ट नहीं करना। हमें किस किस में करना है, हमें सिटी और NOID में करना है। तो ठीक है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं और कुछ डेटा इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट
इनटू कंट्रोल V वैल्यूज। सिटी का नाम कहते हैं दिल्ली, ठीक है। आईडी दे देते हैं मैंने 1, इसे कॉपी करते हैं, देन 4 टाइम पेस्ट कर लेते हैं। इसको न्यू दिल्ली बोल दिया, इसको ओल्ड दिल्ली बोल लिया, इसको वेस्ट दिल्ली बोल दिया, ठीक है गाइस। अब हम क्या करते हैं, देखिए आईडी, इसकी आईडी 1 है, इसमें हमने क्या करा, कोई नल वैल्यू इंसर्ट कर दी, ठीक है। इसकी आईडी हमने 3 दे दी और इसमें भी कुछ नल वैल्यू हमने इंसर्ट कर दी। अब देन हम क्या करते हैं, सबको सिलेक्ट करते हैं, देन एग्जीक्यूट हो चुका है परफेक्टली। अब देखते हैं, इसको पहले हाइड कर लेते हैं और देखते हैं जो हमारी टेबल है उसमें डेटा इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। हमारे पास डेटा आ गया हमारे अकॉर्डिंगली। अब क्या करते हैं, हम चलते हैं अपने मेन पेज पे और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL, यस, ये हमारी पहली टेबल थी। और सेकंड टेबल थी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL, नो, ये हमारे पास 2 टेबल थी, ठीक है गाइस। दोनों को हम सेलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड आ चुका है। अब हम मेन क्वेरी पे आते हैं। ये हमारी कुछ क्वेरी थी जिसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो गाइस एग्जीक्यूट करने से पहले आपको देखना है कि इसका क्या रिजल्ट आ रहा होगा। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL, यस, वेयर ID नोट इन, कौन सी, वो कह रहा है ऐसे कोई रिकॉर्ड निकालो इस टेबल के अंदर से जो इसके अंदर नहीं है। तो कौन कौन से नहीं है, 1 या है, ये नहीं आएगा। तो आंसर क्या आना चाहिए, 2 और 4, रिजल्ट आएगा 2 एंड 4, क्योंकि 2 और 4 इस आईडी के अंदर नहीं है, लिखा है नोट इन। ऐसे रिकॉर्ड जो इसकी टेबल में है बट इसके अंदर नहीं, ऐसे को रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है। सब कुछ परफेक्टली है, तो हम इसको क्या करते हैं, रन करने की ट्राई करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। ओह माय गॉड, देखिए कुछ रिजल्ट नहीं आया। हम सबको एग्जीक्यूट करते हैं, कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। अब रिजल्ट तो आना चाहिए था, हमारी क्वेरी परफेक्टली एग्जीक्यूट हो रही है, कोई एरर भी नहीं है, तो रिजल्ट क्यों जनरेट नहीं हुआ। रिजल्ट नहीं जनरेट होने का रीज़न क्या है, हमने आईडी को मैच कराया, आईडी से परफेक्टली काम करना चाहिए, बट उस आईडी कॉलम में नल भी आ रखा है, ठीक है। उस आईडी कॉलम में नल भी आ रखा है और वो नोट इन क्वेरी लगी हुई है। तो वो कंफ्यूज हो गया कि मैं इसको नल को कैसे हैंडल करूँगा। तो वो कंफ्यूज हो गया, उसको नल को वो कैसे हैंडल करेगा। तो अब हमें कैरी तो एग्जीक्यूट करनी है भाई। ऐसी कोई सिचुएशन आ गई जिसमें नल भी पड़ी और आईडी पड़ी है और दूसरी टेबल में भी आईडी पड़ी है, तो उसको कैसे हैंडल कर जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको हाइड कर लेते हैं और लास्ट में इसको पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए अभी रिजल्ट नहीं आ रहा परफेक्टली, ठीक है। हम क्या करते हैं, पहले अपनी दोनों क्वेरी चला देते हैं और यहाँ पर एक कंडीशन लगा देते हैं, वेयर NOID इज नोट नल। अब ये कौन सा डेटा ढूंढेगा, जो नोट नल है, मतलब ये 1 और 3 का ही देखिए। अब सब क्वेरी को चलाते हैं, ओनली सब क्वेरी। तो इसने क्या लेके आएगा, 1 दिल्ली 1, फिर लेके आएगा 3 ओल्ड दिल्ली 3, ठीक है, लेके आए ये। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं हम, तब चला के देखते हैं आपके लिए, ठीक है गाइस, परफेक्टली काम कर रहा है ये। अब इसको कंट्रोल Z कर लेते हैं अब, ठीक है। तो सिर्फ हमने एक इतना पोर्शन लगाया है वेयर क्लोज के अंदर। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, रिजल्ट आ गया। रिजल्ट क्या आया, B, ठीक है। अब हम पहले आपके लिए रिजल्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, इसको फुल्ली एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो देखिए नोट, वो कह रहा है ऐसा डेटा जो इसमें तो हो बट इस वाले में ना हो। तो 1 है, मैच कर जाएगा, 3 और 3 भी मैच कर जाएगा, क्या नहीं है, 2 और B आ गया, और 4 और D, तो 2 और B और 4 और D, ठीक है गाइस। तो अगर 2 क्वेरी के बीच में, ठीक है, नोट इन क्वेरी लगी हुई है, ठीक है, नोट इन क्वेरी लगी हुई है और उसमें नल वैल्यू पड़ी हुई है आईडी कॉलम में, ठीक है, तो रिजल्ट नहीं आएगा आपको यहाँ पर वेयर उस आईडी का नाम इज नोट नल। उसको ऐसा डेटा चाहिए जो नोट नल ना हो, जिसमें नल कंटेन ना हो, तभी वो क्वेरी आपकी एग्जीक्यूट हुई है। तो इसके लिए हमने क्या करा,
पहले एक टेबल बनाई यस नाम की, जिसमें कुछ डेटा इंसर्ट कर लिया, नेम, उस डेटा को इंसर्ट करके बाद कुछ वैल्यू फील्ड कर ली, और सेम काम करा हमने नो वाले के अंदर। एक टेबल बनाई नो, उसमें कुछ डेटा इंसर्ट कर लिया और उसको फिर हमने एग्जीक्यूट करके देखा तो इसमें हमारी प्रॉब्लम कर रहा था और इसमें प्रॉब्लम नहीं कर रहा था। तो देखिए इसको सबको एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो देखिए उसमें रिकॉर्ड नहीं आ रहा, इसमें रिकॉर्ड आ रहा है। ठीक है गाइज, तो आपको क्लियर हुआ ये क्वेरी कैसे काम कर रही है। और जब भी आपको अगर इस टाइप क्वेरी मिली तो आपको वहाँ पर नोट इन लगा देना, अदरवाइज रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि हम फ्लो में बोल देते हैं कि हाँ रिजल्ट आएगा, बट नहीं आएगा। ठीक है, ये हमने प्रैक्टिकल का देखा। तो होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो गाइस तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।